आप देख रहे हैं सोच आपकी दुनिया से। ये चीज़ आपको मैसेज दे रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्या क्या है इशू, क्या क्या नहीं होता है। तो आपको दिखा रहा है, इशू डेट है 30/10/2021 है। एनटी का मानी नॉन ट्रांसपोर्ट है। नॉन ट्रांसपोर्ट 4 जनवरी 2035 तक चलेगा और ट्रांसपोर्ट जो है 11 जनवरी 2028 तक चलेगा। इसके पहले कोई भी रिन्यूअल नहीं होगा। ये सभी को जानकारी दे रहा हूँ और जानकारी रखना चाहिए कि आजकल बहुत से ऐसे भी एजेंट हैं जो आपको धोखाधड़ी के मामले में करके आपसे पैसा ठग लेते हैं और नया कार्ड इशू करवा लेते हैं। मगर इससे जानकारी देख लीजिए कि लाइसेंस जो है 2021 में 30 अक्टूबर 2021 में नॉन ट्रांसपोर्ट बना। फिर 30 अक्टूबर को एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल इसको बोलते हैं। MCWG मोटरसाइकिल विद गियर इसको बोलते हैं। जो मोटरसाइकिल दो पहिया जो भी गाड़ी है उसका नाम मोटरसाइकिल विद गियर है। चलिए उसके आगे बताता हूँ। एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल 4 पहिया की जो भी गाड़ियाँ हैं वो आप चला सकते हैं। वो पीली हो या वाइट प्लेट हो सभी चलती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ट्रांस में 2 तरह की आती है, पैसेंजर एंड गुड्स, मतलब कि सवारी गाड़ी और सामान ढोने वाली गाड़ियाँ चलती है दोनों। तो आपको बता रहे थे कि MCWG मतलब कि मोटरसाइकिल विद गियर यानी 2 पहिया की कोई भी गाड़ियां आप चला सकते हैं। LMV लाइट मोटर मतलब कि हल्की गाड़ी कोई भी 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, वो पीली बत्ती हो, पीली लाइट की हो या वाइट प्लेट की हो, मतलब कि पीली प्लेट हो या वाइट प्लेट की कोई भी गाड़ियां चला सकते हैं। ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट लगभग 3 साल पहले आदेश दे चुका है कि कोई भी गाड़ी आप 4 व्हीलर LMV है तो आप चला सकते हैं। पहले जो भी ट्रक LP चलाने वाले या LMV चलाने वाले के दो तरह की बनता था लाइसेंस, जिसको कॉमर्शियल लाइसेंस बोलते थे पहले। LMV कॉमर्शियल लाइसेंस कैब भी बोलते थे उसको। तो उसमें पहले पीली प्लेट की कोई भी गाड़ियाँ चलती थी, मगर 3 साल के लगभग हो चुका है कि आप LMV कोई भी LMV हो, कैब हो या नॉन कैब हो, मतलब कि नॉन ट्रांसपोर्ट हो, वो आप 4 व्हीलर तक चला सकते हैं। इसलिए कि आदेश सभी के लिए है, पूरे इंडिया के लिए, कि आप पीली प्लेट हो या लाल प्लेट की आप कोई भी लाइसेंस LMV चला सकते हैं। या ऐसा कोई वंचित नहीं है। अगर इस पर कोई भी अधिकारी अगर रोकते हैं तो गलत है। उसमें टैक्स से या रोड टैक्स हो या गाड़ी टैक्स हो उस पर आप लागू कर सकते हैं, मगर लाइसेंस एक ही तरह का होता है। LMV में नॉन ट्रांसपोर्ट हो या कैब कोई भी इस्तेमाल करे तो वो चला सकता है। तो इसलिए सभी अधिकारियों से सूचित करना चाहिए कि उसको लाइट LMV अगर उसका बना हुआ तो उसे कोई अधिकारी परेशान ना करे, ना कोई फाइन काटे, ऐसा कोई भी सूचना नहीं है फिलहाल। और चलते हैं ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट बनने से पहले आपको हेवी लिखा रहता था, तो अब कुछ दिन पहले ये कहा हुआ कि ट्रांसपोर्ट में और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ट्रांसपोर्ट में 2 ऑप्शन होते हैं, एक गुड्स एंड पैसेंजर। गुड्स सामान को बोलते हैं, पैसेंजर पब्लिक को बोलते हैं। यानी पैसेंजर में यानी बस है, बहुत से स्टेट ऐसा है कि वो ट्रांस को वैलिड नहीं देते, मगर ये सरासर गलती है। जब ट्रांस का मानी हो गया कि आप गुड्स एंड पैसेंजर, तो इससे में किसी भी अधिकारी को ये नहीं रोकना चाहिए कि आप बैच क्यों नहीं बनाए हुए हैं, तो ये गलत है। गुड्स एंड पैसेंजर जब है तो इसे लागू करना चाहिए और लागू होना भी चाहिए। पैसे की लालच में कोई भी अधिकारी, बहुत से अधिकारी कहते हैं कि आप बस चलाने के तैयार नहीं है तो इसलिए कि आपको बैच बनाना होगा, नहीं तो वरना आपको फाइन देना पड़ेगा। ये गलत बात है। तो इसमें नियम होता है ट्रांसपोर्ट में गुड्स एंड पैसेंजर। तो इसे सरकार को भी देखना चाहिए कि अधिकारी को भी देखना चाहिए गलती कहाँ कर रहे हैं। कि जब ट्रांसपोर्ट बना चुका है तो बैच की बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी ट्रांसपोर्ट में सवारी होती है, ट्रांसपोर्ट में गुड्स है, तो ये फिर अलग कैब लगाने की क्या ज़रूरत है, अलग तरीका क्यों है, क्यों बैच मांगते हैं कुछ अधिकारी यातायात नियम के अनुसार।
ये नियम नहीं है कि आप जब गुड्स एंड पैसेंजर है, मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि गुड्स एंड पैसेंजर कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता है। जब बैच की ज़रूरत ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांस है, तो फिर बैच की ज़रूरत क्यों है? तो आप देख रहे हैं जानकारी सोच आपकी दुनिया से। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।